Hello students, how are you? I hope you are fine or your preparation is going well. उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन वी आर गोइंग टू डिस्कस। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर किसी भी क्लास में आप हो, आप 6 में हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में हो, ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपको टच करके जरूर जाती है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ पोर्शन, सिर्फ एक एक्सरसाइज ली है जिसको प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। अगर आपको ये तैयार हो गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, आपके बोर्ड पर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस लिखे हुए यहाँ पर हैं, और या हर जगह पर आपको क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन को फिल करना है। किसको? पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप आंसर देंगे, अपना वीडियो पॉज कर लेंगे, आंसर देंगे, मैं बोलूंगा, आप उसको मैच कर लेंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा आपको, और एक्सप्लेन करने के बाद आप उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। जिसको आता है वो पहले ट्राई कर लेगा, और जिसको नहीं आता है वो एक्सप्लेनेशन ले ले। मैं तो कहूँगा सभी लोग ले लें, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको शायद पहले से ना पता हो, फिर आप उसके बाद इसमें ट्राई करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करते हैं ये प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वो शब्द है विच इज यूज, जो यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर। मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसको हम प्रोनाउन या हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पर जो यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। सो अब इसमें कई तरह के प्रोनाउंस हैं, है ना। इंग्लिश में 9 है, 10 है, हिंदी में 6 है। हम लोग यहाँ पर एक प्रोनाउन डिस्कस करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जो चार्ट आप नीचे देख पा रहे हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर ये आपको आ गया तो ऊपर के एक्सरसाइजेस आप कर पाएंगे और 10 सेंटेंसेस आपको मिल पाएंगे सही से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन में, समझने वाली क्या बात है, ये पर्सनल होता है, मतलब सेल्फ को रिप्लेस कर सकता है, सेल्फ के लिए बात कर सकता है, या किसी अदर पर्सन के लिए बात कर सकता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसको आपको अच्छे से क्लियर समझना चाहिए कि ये होता क्या है, उसका यूज क्या क्या है। देखिए, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलम्स इन पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं पर्सनल प्रोनाउन के। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस में काम करते हैं, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है मेनली, दैट इज कॉल्ड आल्सो द सब्जेक्ट्स, है ना। सब्जेक्ट की दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। एक जो सेंटेंस में काम करता है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है, और या मेनली सेंटेंस में जिस पोर्शन के बारे में बात हो रही होती है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट जिसके लिए काम करता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या सेंटेंस में जिसके लिए बात की गई है, सब्जेक्ट जिसके लिए बात कर रहा है, काम कर रहा है या बात कर रहा है, उसको भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है सब्जेक्ट्स के टॉपिक कौन कौन से हैं, ये अलग विषय है, लेकिन जल्दी समझ लीजिए। मेनली सेंटेंस सब्जेक्ट के दो टॉपिक्स होते हैं, एक नाउन और दूसरा आपका ये प्रोनाउन। उसी तरह ऑब्जेक्ट में भी होते हैं नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन में तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन में सीमित सब्जेक्ट हैं और सीमित ऑब्जेक्ट है। मतलब फिक्स्ड सब्जेक्ट्स हैं और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये 7 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। और ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है पॉजेसिवनेस, मतलब सब्जेक्ट का अपना जो पॉजेसिवनेस होता है, जो अधिकार होता है, वो बताने के लिए पॉजेसिव का यूज होता है। यहाँ दो तरह के पॉजेसिव देख रहे हैं, एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत क्लियर डिफरेंस है और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, समझ लीजिए। यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे हम। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ नाउन का यूज किया जाता है, उसके साथ नाउन का यूज किया जाता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन में नाउन उसके बाद नहीं आता है, नाउन उसके बाद नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, जैसे कि माई पेन होगा लेकिन माइन पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों?
चूंकि माई एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आपको देखने को मिलेगा, और माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसको उल्टा सेंटेंस, उल्टी एक्सरसाइज के तौर पर हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लैंक दिए जाते हैं ऐसे, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर आप राइट सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन को फिल करिए। हम देखेंगे यहाँ नाउन है तो हम यहाँ लगा देंगे क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव पीए लगा देंगे, और यहाँ देखेंगे नाउन नहीं है तो यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन लगा देंगे, पीपी लगा देंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। हर एक सब्जेक्ट का अपना रिफ्लेक्शन है, मतलब अपने आप के बारे में जब सब्जेक्ट बात करता है तो उसको हम रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे कि आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कहीं पर सेल्फ लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर सेल्व्स लिखा हुआ था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं वहाँ सेल्फ होगा, और जो सब्जेक्ट्स प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं वहाँ सेल्व्स होगा। ठीक है, तो आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्व्स क्योंकि वी प्लूरल है, यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्व्स भी होता है। यू अपने आप में कैरेक्टर है सिंगुलर, इस वजह से ये यू सेल्फ हो गया, योर सेल्फ। और चूंकि यू कंसीडर करता है प्लूरल वर्ब को हमेशा, इस वजह से वो प्लूरल भी होता है, तो योर सेल्व्स हो गया। सेकंड पर्सन हो गया ना। अब थर्ड पर्सन में बात करें तो ही है, सिंगुलर है, हिम सेल्फ। शी है, सिंगुलर है, हर सेल्फ। इट है, सिंगुलर है, इट सेल्फ। दे है, प्लूरल है, इसलिए देम सेल्व्स हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लर्निंग आप इस टाइप की एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंशियली कर नहीं पाइएगा, क्योंकि कभी सही होंगे, कभी गलत होंगे, कभी 10 आएंगे, कभी 5 आएंगे, 9 आएंगे, 8। ऐसा अगर आप बचना चाहते हैं, कंसिस्टेंट नंबर लाना चाहते हैं, परमानेंट सही नंबर, अच्छे नंबर, तो आपको ये चार्ट मस्ट है कि आप इसको लर्न करें। अगर आप इसको लर्न नहीं करते हैं तो तुक्के से आप काम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद अभी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यू हैव बीन टोल्ड दैट कि यू हैव टू डू द एक्सरसाइज फर्स्ट बिफोर आई डू, है ना। मैं करता हूं उससे पहले आप करें, ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि आपके आंसर कितने सही हैं, कितने गलत है। आइए मैं करने जा रहा हूं पहला सेंटेंस। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपको स्लोली या फास्ट, जैसे आप चाहते हैं, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। लिखा है सैम इज इन द क्लास। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, मैं पूरा क्लियर करके समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, सैम यहाँ पर क्या है, सैम है यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस के टुकड़े नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, तो सेंटेंस में एक ही बार सेंटेंस सब्जेक्ट आता है, सिंपल सेंटेंस में, है ना। तो अगर एक बार सेंटेंस में सब्जेक्ट आ चुका है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा और कुछ हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट अब नहीं आएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में है ही, हिम और हिज। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। देखिए एक चीज समझिए, अगर आपको आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप दूसरे सेंटेंस ऑप्शंस को कट करना सीखिए। दूसरा तरीका यही है बेस्ट, कि आप अगर ऑप्शंस को कट करने लग गए तो आपको राइट आंसर अपने आप निकाल के बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैंने समझाया, सैम सब्जेक्ट है ना, तो अब सब्जेक्ट आंसर आपका नहीं हो सकता, एक बात। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई है क्या, ही है, हिम है, हिज है। तो ध्यान दीजिए, ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही आपका सेंटेंस सब्जेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए या तो पॉसेसिव चाहिए। अच्छा, अब यहां पर अगर ये पॉसेसिव है तो मीनिंग उसका अपना पोजीशन में आ रहा होना चाहिए। मीनिंग आ रहा है सैम इज इन द क्लास ऑफ, सैम है क्लास में, किसकी क्लास में है, किसकी क्लास में है, उसकी क्लास में, है ना। तो मीनिंग आ रहा है, ऑब्जेक्शन का मीनिंग आ रहा है, इस वजह से आंसर यहां हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ही क्यों कट किया, हिज क्यों कट किया। अगर आप वाई का आंसर नहीं जानेंगे, डायरेक्ट मैं चाहूं तो आंसर दे सकता हूं आपको, मैं बात पसंद करता हूं करना लॉजिक पर। ठीक है, अगर आप लॉजिक जानते हैं, अगर आप वाई का आंसर जानते हैं, हाउ का आंसर जानते हैं, भाई वाई कैसे आंसर हुआ, हाउ, वाई क्यों आंसर हुआ, हाउ कैसे आंसर हुआ, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी आंसर को बता पाइएगा। ठीक है, आइए दूसरा आंसर करते हैं।
शुड द स्टूडेंट्स प्ले इन द वाटर बाय, क्या स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो खेले जाकर पानी में, ठीक है, बाय डैश, खुद, मीनिंग क्या आ रहा है, खुद, क्या स्टूडेंट्स खुद खेलें जाकर। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे भी मैंने बताया था, यहाँ पर ऑप्शंस में मीनिंग आ रहा है रिफ्लेक्शन का, है ना, क्या खुद खेले जाकर, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग आ रहा है। तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने वाला है किसका है, देखिए ये तो सारे सब्जेक्ट्स है प्रोनाउन के, इनके अपने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो फिक्स हैं, लेकिन यहाँ तो आ गया है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ तो है नहीं। तो अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि अगर इसमें से कोई भी ना आए और कोई एक नेम आ जाए, एनी वन नेम, है ना, बोर्ड में जगह नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए ऐसे ही, अगर एक नाम आ जाए, एक नाम, अब उसको चेक करिए लड़की है कि लड़का, बॉय है कि गर्ल नेम है। अगर वो बॉय नेम है तो ही कंसीडर करिए, अगर वो लड़की का नाम है तो उसको शी कंसीडर करिए, और एक से ज्यादा नेम्स है तो आप उसको क्या करिए, प्लूरल कंसीडर करिए, दे। क्लियर? जैसे मान लीजिए शी, जैसे आ गया राधिका, मोना, प्रिया, तो ये शी कंसीडर होगा। जैसे मोहन, सोहन, अकरम, ये सब आ जाए तो क्या होगा, ही कंसीडर होगा। और मोहन, सोहन, अकरम ये तीनों एक साथ आ जाए, राधिका, मोना, प्रिया ये सब एक साथ आ जाए तो ये दे कंसीडर होंगे, ठीक है, सिंगुलर आ जाएंगे, शी कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो ये दे कंसीडर होगा, इसलिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। अब आप मुझसे पूछेंगे सर यहाँ पर आपने दे क्यों नहीं किया, तो देखिए एक बार स्टूडेंट सब्जेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब दे दोबारा सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब या तो आंसर देम है या तो देमसेल्व्स है, मीनिंग क्या, यहाँ देमसेल्व्स है, एम लिखा होगा तो उसको सही कर लीजिए, है क्या कि यहाँ पर खुद का मीनिंग आ रहा है, रिफ्लेक्शन का मीनिंग आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर देमसेल्व्स डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे। अगला करते हैं, शाहिद रेड द होल बुक, शाहिद ने पूरी किताब पढ़ डाली है, बिकॉज ही कुडंट पुट, क्योंकि वो उसको नहीं रखना चाहता था, वो उसको नहीं रख सकता था, इसलिए उसने क्या कर ली, सारी की सारी किताब पढ़ ली। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या हो गया, टूट गया। अब यह सिंपल नहीं है, अब यहाँ बन चुका है एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस यहां से यहां तक है और दूसरा सेंटेंस यहां से यहां तक है। तो अब आपको यहां पर देखना क्या है, यहाँ एक शाहिद सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। क्लियर? शाहिद सब्जेक्ट है और बुक ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर देखिए ही किसको रिप्लेस किया गया है, शाहिद को रिप्लेस किया गया है, तो ही हो गया इसका रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, बुक का रिप्लेसमेंट कहां गया, बुक का तो है ही नहीं। अच्छा, बुक क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट कंसीडर करते हैं, तो इट वाला पूरा चार्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये है कि ही अगर सब्जेक्ट है तो दोबारा सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है, इट ही सब्जेक्ट है, इट ही ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इट सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। इट्स क्यों कट गया, क्योंकि इट्स पोजीशन है, पोजीशन का यहाँ सेंस नहीं है, और इट सेल्फ का पोजीशन रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो भी सेंस यहाँ पर नहीं है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, काजल पेड फॉर द टिकट्स, काजल ने टिकट के लिए पे कर दिया डैश, मतलब क्या कर दिया, खुद को तो पे करेगी नहीं, खुद पे कर दिया, क्या कर दिया, मतलब सेल्फ से पैसा दे दिया। तो अब यहाँ पर देखिए काजल, फिर से एक नाम आ गया, और नाम क्या है, लड़की का नाम है, तो शी, और शी का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हर और हर्ष क्यों नहीं हो सकते, हर ऑब्जेक्ट है और हर्ष यहाँ पर पोजीशन है। काजल ने टिकट के लिए उस लड़की को पे कर दिया, ये भी नहीं, गलत हो जाएगा, है ना, और हर्ष का तो मीनिंग ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। आइए पांचवा सेंटेंस बात करते हैं, इट इज डैश। अब यहाँ पर एक रूल है, क्या रूल है कि अगर सेंटेंस में इट इज आ गया, क्या अगर आपके सेंटेंस में इट इज या इट वॉज आ गया है तो उसके साथ सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब सब्जेक्टिव चाहे नाउन हो चाहे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, दे है, देम है, दियर है, दियर पजेसिव होता है, देम ऑब्जेक्ट होता है, दे सब्जेक्ट होता है, इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला है, माई कजिन इनवाइटेड, मेरे कजिन ने इन्वाइट किया। अब यहाँ पर माई कजिन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक बार आ गया तो दोबारा सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा, टुकड़े जब तक ना हो जाए, ठीक है। अब सब्जेक्ट किसके लिए काम करेगा, मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट के लिए, इसका मतलब यहाँ पर कौन आने जा रहा है, ऑब्जेक्ट आने जा रहा है। ऑप्शन में देखिए क्या है, मी है, माई है, आई है, आई सब्जेक्ट है, ये तो होगा नहीं, माई पोजीशन ये तो होगा नहीं, मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मी। ठीक है। अब आगे सातवां देखते हैं, मोहन एंड सोहन, देखो डुअल सब्जेक्ट आ गए, दो, ये कंसीडर क्या किए जाएंगे, दे कंसीडर किए जाएंगे। मोहन एंड सोहन आर वेरी नॉटी सो वी डोंट लाइक टॉक विद, तो हम लोग उनके साथ नहीं बात करते हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, मोहन और सोहन वेरी नोटी, यहाँ पर फिर से कंपाउंड जो है कंपाउंड सेंटेंस बन गया, कॉमा लग चुका है। तो अब ध्यान दीजिए, मोहन और सोहन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और वी किसको रिप्लेस कर रहा है, मोहन और सोहन को रिप्लेस, सॉरी, वी अपना सेकंड पार्ट का अपना सब्जेक्ट है, तो इसलिए मोहन सोहन नॉटी उनको हम पसंद नहीं करते, इसका मतलब मोहन सोहन सेकंड वाले क्लॉज में आपके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं जाकर। तो जब ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ऑब्जेक्ट का आंसर क्या होगा, देम हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देम, क्योंकि वी अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आएगा, इस वजह से आंसर दे नहीं देम हो जाएगा, क्योंकि दे तो सब्जेक्ट होता है। अब बात करेंगे 8th नंबर के सेंटेंस की, डैश फाउंड अ वैलेट इन द स्कूल। देखिए अब यहाँ पर पहले ही ब्लैंक कर दिया, वर्ब दे दी सीधा सीधा, जब वर्ब दे देगी तो वर्ब बिना सब्जेक्ट के आती नहीं है, तो इसका मतलब उस ब्लैंक में सब्जेक्ट आने वाला है। सब्जेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ही, हिज, हिम, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन है और ये सब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप का जो है क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आया है। कमेंट के साथ साथ अपना थम्स अप जरूर दीजिएगा, ताकि हाँ समझ में आ जाए आपको आ रहा है। अगला देखिए 9, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, बट दैट इज डैश, और वो तुम्हारी का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, वो तुम्हारी है, तुम्हारी का मतलब पोजीशन है, तो यू तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो होगा नहीं, या तो योर या तो योर। यहाँ पे एक रूल मैंने अभी आपको शुरुआत में ही सिखाया था इसके बारे में, कि अगर नाउन आ गया तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और अगर नाउन नहीं है तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई नाउन नहीं, यहाँ पर सेंटेंस क्लोज हो चुका है, इसका मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा ये वाला चार्ट। तो ये कहाँ है, योर्स है, इसलिए आंसर यहाँ पर योर्स हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और आज का आखिरी सेंटेंस आने वाला है। आखिरी सेंटेंस बताने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट टाइम कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा हर एक चीज मटेरियल आपके मोबाइल पर आना शुरू हो जाए, जिसको नोटिफिकेशन कहा जाता है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहां मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क के चैनल्स के लिंक्स हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। राधिका मैम इज आवर टीचर, राधिका मैम हमारी टीचर हैं। डैश इज वेरी हम्बल, अच्छा अब हम्बल कौन है, राधिका मैम है, इसका मतलब इस ब्लैंक में राधिका मैम की बात हो रही है। तो राधिका मैम तो एक बार आ गई, नाउन आ गया, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला कौन टॉपिक है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन इसका मतलब यहाँ आने वाला है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब बिना सब्जेक्ट के आती नहीं है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है। तो शी, हर, हर्स में से सब्जेक्ट कौन है, हर तो पॉजेसिव है, हर्स पॉजेसिव है, शी ही सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं। तो ये रहा 10 सेंटेंस का एक एक्सरसाइज पैटर्न, आपने बहुत अच्छे से इसको किया है, लेकिन आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आपके कितने सेंटेंस यहाँ पर सही हुए हैं। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसके कितने सही हुए, मैं भी देखना चाहता हूं आपको कितना आया कितना नहीं। और हाँ, दूसरी चीज, अगर आपको जो टॉपिक अब पढ़ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जिसके कमेंट जिस भी टॉपिक के लिए ज्यादा होंगे मैं मेजॉरिटी जो है टॉपिक को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी पूरी प्लानिंग है कि एक लाइव क्लासेस भी आपके लिए चलाई जाए, ताकि आप एक साथ बैठकर पढ़ सके। टाइमिंग बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं आपको जो है लाइव क्लासेस भी दे दूंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपका टॉपिक क्या रहने वाला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि उसका वीडियो मैं आपको बनाकर दे सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।